कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका डिजाइन कैसा लगा। सारी हमने ज्वेलरी आपको दिखा दी है। ये रही पहाड़ी नथ जिसपे कि मोर बना हुआ है। नए दिन के साथ करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों व्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है लगभग 11:30 बजे से हो रही है। यहाँ पे मामी जी भी आ चुकी हैं, घास का ठांटा लेके हैं ठीक ठाक। ये देखो भाई, इनके जंगल में लगता है आग नहीं लगी है क्योंकि घास खूब हो रखा है और घास के लिए बहुत ज़्यादा दूर नीचे गदेरे की साइड जाना पड़ता है। आज भी ना मैं यहीं हूँ। बाकी आज के मौसम की बात की जाए तो कल का मौसम भी ऐसा ही था। आसमान में चारों तरफ बादल छाए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। मामी ने भी घर आते ही अपनी गाय और भैंस को घास दे दिया है और ये बाहर पे गाय निकाली हुई है और भैंस जो है अभी अंदर है कि रात भर ना ये बाहर रहती है। तो हमारे गांव के जो खेत हैं हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, पर नानी औरों के जो खेत हैं ठीक घर के नीचे सीधे खेत ही स्टार्ट होते हैं। और इधर आपको जितने भी हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं नानी औरों के ही हैं। और खेत में ना आजकल सरसों और साथ में गेहूँ और जो की फसल लगाई हुई है। चलते हैं नानी औरों के सगोड़े में, किचन गार्डन में, कि क्या क्या सब्जी लगाई हुई है। यहाँ सब्जी अच्छी खासी हो जाती है, बस एक चीज़ की वो है कि बंदर ज़्यादा हो गए ना, बंदरों ने दिमाग खराब कर रखा है हर जगह। पर इनके तो 2-3 कुत्ते हैं तो इनके लिए ठीक है। तो हम लोग ना सगोड़े में जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। यहाँ पे लगा रखा है पालक, जिसका कि हमने कल सब्जी भी बनाई थी, कड़ी चावल और साथ में पालक की सब्जी, और काफ़ी अच्छी हो रखी है। और ठीक नीचे की साइड चलते हैं और नीचे की साइड लगा रखे हैं मटर। मटर की बेल काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी हैं और इन पे ना सुंदर सुंदर से फूल आए हुए हैं, पर अभी इन पे मटर नहीं आए। ये देखो वाइट कलर के फूल। यहाँ ना मटर भी अच्छे खासे हो जाते हैं, पर बंदर चूहे ये सब खा लेते हैं, वरना मटर की सब्जी भी अच्छी हो जाती है। और माँ में बोल रही थी कि मैं तुमको मटर दूंगी, भला तुम मेरे को पनीर देना। हमने फैक्ट्री खोल रखी है पनीर की है। हमने भी मटर रखा। तुम्हारा तो दिख रहा है यार मटर मुटर। और ये शायद दूसरी वाली पालक है क्योंकि इसकी डंडियां लाल लाल दिखाई दे रही हैं। ये दूसरी है। देखो भाई, अलग अलग प्रकार की सब्जियां यहाँ पे लगाई हुई हैं और साथ में यहाँ पे धनिया लगा रखा है, गन्ना लगा रखा है और छीमी की बेल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, जिसपे कि देखिए छीमी की फलियाँ आना भी स्टार्ट हो गई। हिंदी में इनको सैम बोलते हैं और हमारे यहाँ इनको छीमी बोला जाता है। मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे आपको बड़े बड़े केले के पेड़। तो इन पे काफ़ी सारे केले लगते हैं। आजकल तो लगे नहीं हैं, आजकल सूखे हुए हैं, पर जब केलों का सीजन होता है ना तब काफ़ी केले लगते हैं। एक नीचे की सगोड़े की बात की जाए तो बिल्कुल हरा भरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मसूर और चना लगाया हुआ है। अभी तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं कि मसूर और चने कितने लगते हैं इस पे। यहाँ पे देखिए बड़ी सी लौकी, इतनी बड़ी है कि क्या ही बताऊं। और ये लौकी ना बिल्कुल सूख के पक्की हो चुकी है और इसके अंदर होंगे सूखे सूखे बीज। तो बीज के लिए रखी जाती है ऐसी लौकियाँ, और इतनी बड़ी बड़ी है। और आपने पहले भी देखा होगा कि जब मैं नानी औरों के यहाँ आई थी ना, हमने यहाँ से बहुत सारी लौकियाँ ले गए थे, बहुत लौकी खाई। इतनी लौकी खाई कि फिर लौकी खाने का मन ही नहीं करता है। और एक लौकी दिखाई दे रही है मुझे नीचे खेत में। मैं सगोड़े में पहुंच चुकी हूँ दरांती लेके। आज का जो मौसम हो रखा है ना, इस मौसम में कंडाली का कफला खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, पर यहाँ कहीं वैसी कंडाली है नहीं। बिल्कुल कोमल कोमल पत्ते चाहिए होते हैं कंडाली के, जिसका कि अच्छा साग बनता है। यहाँ है बहुत ज़्यादा आड़ी, मतलब बूढ़ी हो चुकी है कंडाली। तो हमने बोला कोई बात नहीं, अगले दिन बना लेंगे। और मामी ने भी आज तक के कंडाली का साग कभी नहीं खाया है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार तब खाया था जब मैंने खुद बनाया था। तो कंडाली छोड़ के अब हम यहाँ से ले जा रहे हैं गन्ना खाने के लिए। यहाँ पे ना गन्ना लगा रखा है, एक उधर पे है और एक इधर पे है। तो दोस्तों अभी यहाँ से गन्ना निकालते हैं। वैसे तो हम सिर्फ 2 ही लोग हैं तो हम छोटा निकालेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं निकालेंगे। मुझे नहीं लग रहा इस पर रस होगा। बोलो ये पर रस, ये आड़ी वो। हाँ अच्छा हाँ ना करो। ये मन जानी हूँ आड़ी हूँ
भाई ये इतनी आसानी से कट गया और रस भी इस पे काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए जी, आ जाओ। खींचो ऊपर, ऊपर आओ। बुई ना फर क्या ना मामी पे भी जाननी है, मामी भी मेरी तरह सुकड़ी है। यहाँ पे लगे हुए हम गन्ना खाने पे, और गन्ना खाने का मज़ा ना बचपन में ही आता था। तो अभी हम बचपन की यादें निकाल रहे हैं। हम ना स्कूल में ले जाते थे गन्ना, हम नहीं पर दोस्त लोग लाते थे जिनके यहाँ होता था, और फिर बढ़िया करके खाते थे। गन्ना हो गया, और जो पहाड़ी वो बड़ा बड़ा नींबू होता है वो हो गया, आंवले हो गया, और इनमें से हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता तो सारे दोस्त लोग लाते थे। ये देखो रस तो इन पे बहुत ज़्यादा है। अगर जूस निकालने की मशीन होती तो जूस निकालना था। पहाड़ी चूल्हे में भी बढ़िया करके आग जल चुकी है, और यहाँ पे बनाया जा रहा है खाना। खाना बनाते बनाते मामी जी ले आई हैं 2 संतरे इस ठंडे में, वो भी। तो मैंने बोला मामी मुझे कुछ होगा, कुछ भी होगा तो नाम आपका आएगा। इस ठंडे में मेरे को संतरे खिला रहे हैं, और ये संतरे सीधे आ रखे हैं मेरी दूसरी नानी के यहाँ से, सीधे बड़ब से। नानी की जो छोटी बहन है उनके यहाँ, तो वहाँ ठंडा इलाका है तो काफ़ी सारे संतरे होते हैं। पहाड़ी चूल्हे पे मामी जी ने पहाड़ी खाना बना के रेडी कर दिया है। घर के चावल हैं और साथ में है कफली, और इस मौसम में कफली भात खाने का मज़ा ही अलग है। और जब भी मैं नानी के यहाँ आती हूँ तो मैं ज़्यादातर बोलती हूँ कि मेरे को कफली भात ही बनाना, क्योंकि मामी और नानी जो कफला बनाती हैं उसका तो स्वाद ही अलग होता है भाई। तो अब बढ़िया करके खाना खाते हैं। बाकी नानी नहीं दिखाई दे रही हैं क्योंकि नानी जा रखी हैं धारकोट गाँव में, और जहाँ पे यहाँ वाटधार के ऊपर के जो 2-4 घर हैं वो धारकोट में ही आते हैं। तो वहाँ पे किसी का अन्नप्राशन है छोटी बच्ची का, तो नानी वहीं गई है। तो हम बढ़िया करके खाना खाते हैं, नानी खा के आएंगी। और काना काव्या जा रखे हैं स्कूल, तो वो तो 3 बजे ही आएंगे। और नानी भी हमारा खाना खाने के बाद ही यहाँ पे आ गई थी। तो कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहे यार। और कितने दिन में होता है अन्नप्राशन, मतलब कितने दिन के रहते हैं बच्चे? ये 5 महीने का। अच्छा 5 महीने का? 5 महीने। मुझे लगता था 1-2 महीने के। नहीं। पहले से जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे पता था कि नानी लोग ना ही काम करने देंगे और ना ही कराएंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक सूट भी लाई थी सिलने के लिए। तो इंची टेप चौक सब कुछ ले आई थी, सिर्फ ना भूल गई थी, तो उसकी फ़ोटो भी मम्मी ने अभी मुझे भेज दी है। तो बढ़िया करके इसको सिलते हैं। हो चुका है रात का समय, और भाई साहब ये लड़का पढ़ाई भी करता है लड़के? इधर देख तो जरा, पढ़ाई भी करता है तू। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो? ठीक हो? अब मैं पढ़ाई करना हूँ। अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। चलो तो कान्हा सिंह को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये पढ़ाई कर रहा है भाई आज। भाई 1 2 3 4 कॉपियाँ इसने फैला रखी हैं, और तू क्यों नहीं कर रही पढ़ाई? हैं तू नहीं कर रही पढ़ाई? भैया तो पढ़ाई कर रहा है, चल पढ़ाई कर तू भी, ठीक है? ठीक है, ABCD पूछूंगी थोड़ी देर में। तो चलो जिनको पढ़ाई करने देते हैं। दोस्तों खाना पीना खा के हम लोग आ चुके हैं रूम में। बाकी रात के समय में अभी थंबनेल देख के आपको पता चली गया होगा कि आज का व्लॉग क्या स्पेशल होने वाला है। तो आज हम दिखाने वाली हैं मामी की शादी की गोल्ड की ज्वेलरियां, गोल्ड कलेक्शन, जो कि सभी के शादी में सभी लड़कियों के पास होता है, नॉर्मल सी चीजें। तो वही आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि उस टाइम पे क्या क्या था, क्या क्या मिला था मामी को शादी में। तो चलिए जी दिखाते हैं। तो सबसे पहले चांदी से शुरुआत करते हैं, गोल्ड के साथ साथ चांदी भी दिखा देते हैं। तो ये रही मामी की चांदी की पायल, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। और पहनते क्यों नहीं हो? कब पहनते हो? और साथ में ना काव्या के लिए भी चांदी की पायल बना रखी हैं, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है, देखो। और बचपन में छोटे बच्चों को तो इस चीज का बहुत ज्यादा शौक होता है। जब मैं छोटी थी चांदी की तो नहीं थी, पर नकली पहनती थी, क्योंकि मेरे को ना पायल का बहुत ज्यादा शौक है अभी भी। अब दूसरी चांदी की चीज भी आपको दिखा देते हैं। काफी सारे जो शहर के लोग होंगे उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या मिला है, और ये शादी में मिला है, जो कि पहाड़ी डोली होती है जिसपे की दुल्हन विदा की जाती है। तो उसके सबसे ऊपर पे ये आपको दिखाई देता होगा चांदी का, इसको बोलते हैं छत्तर। तो ये डोली के ऊपर लगाया जाता है, तो ये भी है। और दोस्तों ये भी चांदी का है, ये मेरे को चांदी
सेम ही दिख रहा है, पर चांदी तो नहीं है, पर चांदी से भी कम नहीं और खो भी गया तो कम नहीं। क्यों रखा है यहाँ? मजाक कर रही हूँ दोस्तों। चलिए जी, अब आते हैं हम गोल्ड कलेक्शन पे। तो आपको गोल्ड की ज्वेलरी अब दिखा देते हैं। तो आप बताइए सबसे पहले क्या खोल है? बताना मालिक साहब आप हो यार, आप ही बताओ। और दोस्तों हाँ, चांदी का आपको मेरे गले पे कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा, तो ये है काव्या का, इसको बोलते हैं हसूली। और अभी ये गले पे मैंने पहन लिया था, मेरे को याद भी नहीं रहा। और कैसे लग रहा है, मैंने उल्टा पहना है? हाँ उल्टा है ना, ये देखो। चलो कोई ना। तो ये जब छोटे बच्चे हमारे पहाड़ों में, उत्तराखंड में छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको ना ये दिया जाता है, हंसुली बोलते हैं उसको। और धगुली किसको बोलते हैं? हाथ पे पहनने वाले होते हैं। तो ये चांदी के होते हैं और बच्चों को दिए जाते हैं। तो ये काव्या का है ना, मैं ले जाऊं? ठीक। मेरे को लगा हाँ बोल रही है। सबसे पहले शुरुआत जो है हम सर से करते हैं। तो ये रहा मांग टीका गोल्ड का। तो ये है मामी का मांग टीका, शादी का मांग टीका, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है, ये देखिए। और तो दोस्तों जो ये नथ है, ये है पहाड़ी नथ, और ये भी मामी की शादी की नथ है। और हमारे पहाड़ों में कुछ ऐसी ही नथ पहनी जाती है। और मामी की शादी कितने साल पहले हुई थी? 7-8 साल। 7-8 साल हो चुके हैं मामी की शादी को। तो उस टाइम की ये नथ है। और आजकल जो नथ हो रही है उनपे ना व्हाइट और रेड कलर की मोतियां लगाई जाती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं। और इस पे बनाया गया है एक छोटू सा मोर, यहाँ पे ये देखो। कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। आजकल दोस्तों लेना तो मुश्किल हो रखा है, सिर्फ देखने के लिए ही है। जिनकी पहले शादी हो गई उन्हीं के पास है भाई अब गोल्ड। अब हमारे पास तो कहाँ से होना। ये देखो काव्या लग रही है पहाड़ी बांध। साथ साथ में आपको मामा की गोल्ड कलेक्शन तो नहीं, पर एक चीज है मामा की यहाँ पे, जो कि है हाथ का ब्रेसलेट, ये वाला। देखिए कैसा है, कमेंट करके जरूर बताना। इसका जो डिजाइन है बहुत ज्यादा सुंदर है। अब सबसे बड़ी एक्सपेंसिव ज्वेलरी पे आते हैं। तो इस पे है असली खजाना। 1 2 3 टन। तो ये जो है, ये तो मसा क्या ये चीज। तो ये जो अंगूठी है, ये है मामी की एंगेजमेंट की अंगूठी, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। देखो ये भी दुबई का ही होगा क्या। तो ये रही मामी की ज्वेलरी। ये है नेकलेस, जो कि मामा लाए थे मामी के लिए, मतलब शादी के टाइम पे दिया जाता है, तो उसी का है ये, उसी टाइम का है ये। देखो बहुत ही ज्यादा सुंदर है भाई ये। तो यही थी मामी की ज्वेलरी, जितनी भी थी तो हमने आपको दिखा दी है आज। और क्या ये भी है। ओ अभी और चिरे मैं जानी हुई अभी और भी है दोस्तों। अभी और भी है। तो जो मालाएं हैं ये भी सारी शादी में मिली है। अच्छा, तो ये देखिए एक माला ये है, मटर माला बोलते हैं ना इसको। ये है मटर माला। तो ये मालाएं ऐसी होती हैं कि हम इनको डेली नॉर्मल घर में पहन सकते हैं, कुछ भी काम कुम करने के लिए। और एक है मंगलसूत्र, ये देखिए बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये भी। ये मामी ने कुछ टाइम पहले ही बनाया था, ये नया नया है और बहुत ज्यादा सुंदर है। तो अभी आपको पास से भी सारी ज्वेलरियां दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सारी हमने ज्वेलरी आपको दिखा दी हैं, जितनी भी मामी के पास थी। और पास से भी दिखा देते हैं, इनका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये रहा मांग टीका, इसमें रहा मंगलसूत्र, मटर माला, ये रही पहाड़ी नथ जिसपे कि मोर बना हुआ है कुछ ऐसा, और ये रही चांदी की पायल, और ये रहा छत्तर। तो छत्तर काफ़ी कम लोगों को पता होगा, तो कुछ ऐसा रहता है और ये डोली के ऊपर पे रहता है। और ये रही काव्या की पायल, जो कि काव्या मेरे को गिफ्ट कर रही है। ठीक है, हो गया, जाऊँ मैं अब जाऊँ। मैंने भी पहन रखी है हसूली, कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। वो भी उल्टी पहन रखी है दोस्तों, इसको इग्नोर करना। तो बस इतना ही था जो भी था, ठीक है, हो गया। और कुछ तो नहीं लुका रखा अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे पहन ली है मैंने मामी की गोल्ड की ज्वेलरी। तो कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। ये देखो एक मांग टीका पहना है और साथ में नथ नहीं पहनी है। मेरे लंबे नाक पे अच्छी नहीं लग रही होगी ना? ठीक है, अच्छी है। ठीक है मतलब हाँ। तो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी ना भी लग रही होगी तो भी अच्छा ही कमेंट कर देना। क्या
बाकी ये रहा तो इसको नहीं पहन रही हूँ मैं, क्योंकि इसको पहनना पड़ेगा तो गले का निकालना पड़ेगा। वैसे तो वो निकालना ही है, पर ये है भाई जो भी है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा। बस हो गया। तो इसी के साथ आज का मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।